नए साल में कोरोना की ओमिक्रॉन वेव शुरू हो गई है। बीमारी की गंभीरता कम है, ये देखकर लापरवाह नहीं होना है। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि दिसंबर के आखिर से ही कोरोना की तीसरी लहर के संकेत मिलने लगे थे। देश की विशाल आबादी में से अगर कुछ प्रतिशत लोगों को भी अस्पताल जाने की नौबत आई तो स्वास्थ्य संसाधनों पर दबाव और परेशानी बढ़ेगी। चिंता इस बात की ज्यादा है कि ज्यादा संक्रामक क्षमता होने के कारण ओमिक्रॉन वेव पहली और दूसरी लहर से भी बड़ी हो सकती है और एक दिन में केस की संख्या नया रिकॉर्ड बना सकती है। फिलहाल आपको बताते हैं पूरा कोरोना अपडेट। बीते 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना वायरस के 33,750 नए मामले सामने आए। इस दौरान 10,846 मरीज कोरोना से ठीक हुए। देश भर में अभी तक कुल 3,42,95,407 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि नए साल में रोजाना सामने आने वाले कोरोना के मामलों की रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही है। 1 जनवरी को 22,775 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। 2 जनवरी को 27,553 मामले सामने आए और आज तो ये आंकड़ा बढ़कर 33,750 हो गया है। अब एक और आंकड़े की ओर ध्यान दीजिए। 28 दिसंबर तक देश में एक्टिव केसेस का कमोबेश घटने का ट्रेंड था। उस दिन देश में 75,456 एक्टिव केसेस बचे थे, लेकिन महज 7 दिनों के भीतर एक्टिव केसेस लगभग दोगुने हो गए हैं। देश में इस वक्त कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1,45,582 पहुंच गई है। कोरोना से ठीक होने की वर्तमान दर 98.2% है, जबकि डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 3.84% हो गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 145 करोड़ से भी ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। अब जरा इसके बदले हुए रूप यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात कर लेते हैं। बीते 24 घंटों में ओमिक्रॉन के 175 नए मामलों के साथ कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमित होने वालों की संख्या 1700 पहुंच गई है। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 510 मामले हो चुके हैं। वहीं दिल्ली के लिए राहत की बात यह रही कि बीते 24 घंटों में यहां ओमिक्रॉन का कोई नया मामला सामने नहीं आया। दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामले 351 हैं। इसके अलावा केरल में 156, गुजरात में 136, तमिलनाडु में 121 और राजस्थान में ओमिक्रॉन के 120 मामले सामने आ चुके हैं। ये तो वो राज्य हैं जहां ओमिक्रॉन का आंकड़ा 100 पार हो चुका है। इनके अलावा तेलंगाना में 67, कर्नाटक में 64, हरियाणा में 63, ओडिशा में 37, पश्चिम बंगाल में 20, आंध्र प्रदेश में 17, मध्य प्रदेश में 9, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 8-8 मामले, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में 3-3 मामले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आ चुके हैं। गोवा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मणिपुर व पंजाब में 1-1 मामला ही सामने आया है। ओमिक्रॉन से संक्रमित कुल 1700 लोगों में से 639 लोग ठीक हो चुके हैं या स्थानांतरित हो चुके हैं। एनबीटी डिजिटल की रिपोर्ट।